hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is CA Deepa Gupta. फ्रेंड्स, रिसेंटली इनकम टैक्स पोर्टल ने एक न्यू फंक्शनैलिटी लॉन्च की है डिस्कार्ड आईटीआर के नाम से. एज द नेम सजेस्ट, यू कैन डिस्कार्ड योर अर्लियर फाइल आईटीआर एंड फाइल अ फ्रेश आईटीआर इन प्लेस ऑफ द सेम. फ्रेंड्स, डिस्कार्ड आईटीआर का क्या है कि अगर आपने कोई अपनी आईटीआर फाइल की है एंड एट दैट टाइम एट दिस टाइम वो आईटीआर अभी तक अनवेरिफाइड है, तो आप उसे डिस्कार्ड करके उसके प्लेस पर एक न्यू आईटीआर फाइल कर सकते हैं. एंड वो रिवाइज रिटर्न की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं जाएगी, वो ओरिजिनल ही रिटर्न मानी जाएगी. अब डिस्कार्ड आप कर किसको सकते हैं? अगर आपने आईटीआर फाइल करी एंड उसको अभी तक वेरीफाई नहीं किया है. As we all know that ITR filing is a two-step process. First, you have to file your ITR, then you have to verify the same either by using the digital signature or using the Aadhaar OTP or through net banking, or you can send the signed acknowledgement to the CPC Bangalore. सो ये सारे मोड्स है जिनके थ्रू अपनी आईटीआर को आप वेरीफाई कर सकते हैं. आपने जैसी आईटीआर फाइल कर दी, आप उसके तुरंत बाद ही अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं, या उसके लिए कुछ टाइम लिमिट है. अप टू दैट टाइम लिमिट आपको वो आईटीआर अपनी वेरीफाई करनी होती है. अगर आपने वो अपनी आईटीआर अभी तक वेरीफाई नहीं की है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये ऑप्शन जो है ऑप्शन दिया गया है. और ये ऑप्शन सिर्फ असेसमेंट ईयर 23-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो आईटीआर फाइल हुई है उन्हीं के लिए और उनसे आगे आने वाले सालों के लिए अवेलेबल है. अगर आप सोचे कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर अभी तक अनवेरिफाइड पड़ी है और मैं उसको डिस्कार्ड करके उसके बदले कोई नई रिटर्न फाइल कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है. बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो रिटर्न फाइल हुई है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है और आगे फर्दर जो रिटर्न फाइल होगी उनके लिए एप्लीकेबल है. तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है, हमने अपनी आईटीआर फाइल करी, उसमें कोई मिस्टेक रह गई, बाद में हमें रियलाइज हुआ कि हमने ये गलती कर दी उस आईटीआर में, तो हम जो है उसे उस गलती को करेक्ट करने के लिए हमें रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ती है विद इन द टाइमलाइंस. तो अब ये ऑप्शन दिया है कि अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया, मतलब जैसे अपने आईटीआर फाइल की तुरंत आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई बिफोर वेरीफाइंग द आईटीआर, तो यू हैव द ऑप्शन दैट यू कैन डिस्कार्ड दैट filed ITR and file a fresh return in place of the same. That fresh return will step into the shoes of that original return. ये जो रिटर्न है आपकी ओरिजिनल रिटर्न ही मानी जाएगी, रिवाइज रिटर्न नहीं मानी जाएगी. बट यू हैव टू इंश्योर दैट कि जो आप ये फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं आईटीआर डिस्कार्ड करने के बाद, अब जो आप सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइल करेंगे वो विद इन द टाइमलाइंस होनी चाहिए. सपोज जैसे 31 जुलाई हमारी जो है आईटीआर फाइलिंग की डेट थी इन केस ऑफ नॉन ऑडिट केसेस. तो अगर आपने 30 जुलाई को अपनी कोई आईटीआर फाइल कर दी और एज ऑन डेट तक आपकी आईटीआर जो है अभी आज की डेट में भी, जैसे कि आज हम 29 नवंबर पे खड़े हैं, अगर इस डेट तक आपकी आईटीआर अनवेरिफाइड है तो यू कैन वेरीफाई दैट आईटीआर, यू कैन डिस्कार्ड दैट आईटीआर एंड फाइल अ फ्रेश. बट जो आप फ्रेश आईटीआर फाइल करेंगे वो आपकी जो है बिलेटेड आईटीआर मानी जाएगी. दैट विल बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4) एंड जो लेट फाइलिंग का प्रोविजन है वो आप पे एप्लीकेबल होगा. लेट फीस लगेगी 234F की. तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आप डिस्कार्ड करके नई फाइल करना चाहते हैं तो आप विद इन द टाइमलाइंस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा. अगर आप बाद में करते हैं तो फिर वो आपको टाइमलाइन के बाद अगर आप करते हैं तो वो बिलेटेड ही काउंट होगी. जैसे कि 31 दिसंबर 2023 जो है वो हमारी टाइमलाइन है फॉर फाइलिंग दी बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24. 31 दिसंबर 2023 तक ही आप अपनी आईटीआर जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की फाइल कर सकते हैं या उसे रिवाइज कर सकते हैं. उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है. उसके बाद आप जो है अपनी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ना तो आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं और ना ही ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर सकते हैं. So friends, discard ITR is a good option for the persons who have not verified their ITR and realize that they have made some mistake in their original ITR. Then they can discard that ITR and file a fresh ITR. अब ये इसका ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? जैसे कि आप अपना इनकम टैक्स लॉगिन पोर्टल जो है वो लॉगिन करेंगे, वहां पे आप इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे आप जाएंगे ई वेरीफाई का जो हमारे पास वेरीफाई रिटर्न करने का ऑप्शन होता है, वहीं पे आपको डिस्कार्ड रिटर्न का भी ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपकी रिटर्न अनवेरीफाइड अभी तक होगी तो. अगर आपकी रिटर्न ऑलरेडी वेरीफाइड है तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा. सो
फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा. दिस वीडियो विल पुट सम वैल्यू एडिशन इन योर नॉलेज. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.